दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है रवि की है, एक आम से लड़के की, जिसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने कुछ ऐसी चीजों का सामना किया जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। शहर में पला बढ़ा रवि, जहां विज्ञान और तर्क के पीछे भागता, वहीं उसकी जड़ों में बसे गांव की हवा में कुछ और ही था। उसे अंधविश्वासों से सख्त नफरत थी। रवि को तो इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम जब रवि घर लौटा, तो उसे घर में माहौल अजीब सा महसूस हुआ। उसकी माँ शांता देवी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रही थीं। रवि ने हंसी में उड़ाते हुए पूछा, माँ क्या हुआ? कौन सी दुनिया तबाह हो रही है? माँ की आंखों में चिंता की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, हमें गांव जाना होगा, आज ही। रवि चौंक गया। अचानक? सब ठीक है ना? चाचा चाची कैसे हैं? मां ने धीरे से कहा, महावीर और मंगला ठीक हैं, पर रोशनी, रोशनी ठीक नहीं है। रोशनी महावीर चाचा की बेटी और रवि की चचेरी बहन है। उससे 5-6 साल छोटी थी। हमेशा हंसती खेलती रोशनी के बारे में ऐसा सुनकर रवि थोड़ा परेशान हो गया। क्या हुआ उसे? कोई बीमारी है? मां ने चुप रहकर एक गहरी सांस ली, फिर जैसे हिम्मत जुटाते हुए बोली, बीमारी? हां, पर ऐसी बीमारी जिसका इलाज शायद डॉक्टरों के पास नहीं है। रवि हंस पड़ा। मां, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल के जमाने में भी आप ऐसी बातें मानती हैं? डॉक्टर ही ठीक करेंगे ना? कौन सी जादू टोने की बात कर रही हैं? शांता देवी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। बेटा, कुछ बातें हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। कभी-कभी बीमारियां शरीर में नहीं, आत्मा पर असर करती हैं, और रोशनी उस पर किसी का साया है। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या सच में घबरा जाए। आपने फिर से वही भूत प्रेत वाली बातें शुरू कर दी। माँ, ये सब कहानियां हैं। माँ की आवाज में अचानक एक ठंडापन आ गया। जिस पर बीतती है वही समझता है बेटा। कुछ चीजें सच होती हैं, चाहे तुम उन्हें मानो या ना मानो। रवि को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा। ठीक है, उसने कहा, अगर आपको गांव जाना है तो चलिए, मैं भी चलता हूं। रात का समय था जब रवि और उसकी मां गांव के लिए रवाना हुए। शहर से गांव तक का रास्ता सुनसान और घुमावदार था। पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए रवि को हमेशा से यह रास्ता अजीब लगता था, लेकिन आज मां की बातों के बाद एक अलग ही तरह की बेचैनी उसके दिल में घर कर गई थी। गांव पहुंचने पर माहौल और भी गंभीर हो गया। चाचा महावीर और चाची मंगला ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया, पर उनके चेहरे पर छाया हुआ सन्नाटा कुछ कहता था, जैसे कुछ ऐसा हो गया था जिसे कोई समझा नहीं सकता। रवि ने देखा कि रोशनी कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रवि ने पहले कभी नहीं देखा था। खौफ या कुछ और, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, पर रवि का दिल अब धीरे धीरे तेज धड़कने लगा था। रवि ने रोशनी को देखा तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। हमेशा हंसती खिलखिलाती उसकी बहन अब बिल्कुल चुप, आंखें खाली और चेहरे पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। रवि ने उसे पुकारा, रोशनी। मैं हूं रवि, सब ठीक है ना? पर रोशनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोई हो। महावीर चाचा ने रवि को किनारे बुलाया। उनकी आवाज में थरथराहट थी। रवि बेटा, तुम समझ नहीं रहे। रोशनी को कुछ हुआ है, कोई साया उसके पीछे पड़ा है। रवि ने एक लंबी सांस ली और चाचा को समझाने की कोशिश की। चाचा, ये सब आपकी मन की बातें हैं। शायद वो किसी मानसिक तनाव में है। हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चाचा ने उसकी बात काटते हुए कहा, डॉक्टर को हम दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन तुम उसकी हालत देख सकते हो। वो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गई है। रवि ने चुपचाप माहौल का जायजा लिया। हर कोई तनाव में था और घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। रात को जब सब सो रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार चीख ने रवि को जगा दिया। वो उठकर भागा और देखा कि रोशनी बिस्तर पर उठी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी और चेहरा पसीने में लथपथ। चाची उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, पर रोशनी किसी अनदेखी चीज से लड़ रही थी। उसे जाने दो, मुझे छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
रोशनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रवि की रूह कांप गई। उसने कभी भी अपनी बहन को इस हालत में नहीं देखा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और डर था कि रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। चाचा ने अचानक कहा, उस रात के बाद से ये हो रहा है। कौन सी रात? रवि ने घबराकर पूछा। चाचा ने थर्राती हुई आवाज में बोला, वो स्कूल ट्रिप वाली रात। रोशनी की दोस्त ने बताया था, जब वो स्कूल से एक ट्रिप पर गए थे तो रास्ते में कि वो सब एक ढाबे पर रुके थे। वहां रोशनी आइसक्रीम खाते खाते बाहर चली गई थी और आराम करने के लिए उसने एक पुरानी कब्र पर बैठकर आइसक्रीम खाई थी। बस उसी के बाद से ये सब शुरू हुआ। रवि ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये सच था? क्या किसी कब्र पर बैठने से ऐसी चीजें हो सकती हैं? चाची ने कहा, हमने बहुत पूजा पाठ कराया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि ये कोई पुरानी आत्मा है जो रोशनी के साथ लग गई है। रवि अब पूरी तरह से उलझन में था। एक तरफ उसका तर्क संगत दिमाग था जो इन सब चीजों को बकवास मानता था, और दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने हो रही ये अजीबोगरीब घटनाएं थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। अगली सुबह गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। रवि इस फैसले से नाखुश था, पर घर के सभी लोग इसके लिए तैयार थे। तांत्रिक ने आते ही घर का जायजा लिया और एक एक करके सबको देखता रहा। फिर उसने रोशनी की ओर इशारा किया और कहा, ये आत्मा बहुत पुरानी है। इसे किसी का इंतजार था और इस लड़की ने इसे जगा दिया है। तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की। पूरे घर में अजीब सी गंध फैल गई। धुएं से भरी हुई हवा और मंत्रों की गूंज ने माहौल और भी डरावना बना दिया। रवि को खुद पर हंसी आई कि वो इस सब का हिस्सा बन रहा था, पर फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं डर था। कहीं ये सब सच तो नहीं? तांत्रिक ने कुछ देर तक साधना की और फिर चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, ये आत्मा चाहती है कि इसे सही ढंग से विदा किया जाए। कब्र पर बैठने से इसका अपमान हुआ है और इसे चैन तभी मिलेगा जब ये वापस अपनी जगह लौट जाएगी। रवि ने चुपचाप सब देखा। अगले दिन तांत्रिक और परिवार ने उस ढाबे के पास जाकर कब्र की सही पूजा की। रवि अब भी इन सब बातों को दिल से नहीं मानता था, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिन बाद रोशनी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो फिर से पहले जैसी हंसने लगी, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ देख चुकी हो जो उसे कभी चैन नहीं लेने देगा। क्योंकि रोशनी का डर अभी खत्म नहीं हुआ था, तो क्या सच में रोशनी पर से वो साया उसका शरीर छोड़कर चला गया था, या कुछ और भी है इस कहानी में? इसे सुनने के लिए यह कहानी आखिर तक सुने। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। तांत्रिक की पूजा के बाद रोशनी पहले जैसी हो रही थी, लेकिन रवि के मन में अब भी कुछ सवाल थे। वो अब भी पूरी तरह इन बातों पर यकीन नहीं कर पाया था। गांव से लौटकर रवि और उसकी मां अपने घर आ गए। रवि ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति का है। शहर लौटने के कुछ दिनों बाद ही रवि के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उसे रातों को नींद में झटके आने लगे। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन फिर उसे अजीब से सपने आने लगे। हर रात एक ही सपना, रोशनी के चेहरे की परछाई, उसकी आंखें लाल, और वो रवि को घूर रही होती। सपने में रवि खुद को उसी पुरानी कब्र पर पाता जहां रोशनी ने आइसक्रीम खाई थी। वो कब्र से उठती हुई धुंधली आकृति को देखता, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जाती, और फिर उसकी चीखें रवि के सपनों को तोड़ देती। ये सिलसिला लगातार जारी रहा और हर रात रवि का डर बढ़ता गया। उसने यह बातें अपनी मां को बताने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद वो सोचेंगी कि ये सब गांव के माहौल का असर है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। रवि अब दिन में भी असामान्य घटनाओं को महसूस करने लगा था। कभी कभी जब वो अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसके कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल जाती। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगता जैसे उसकी परछाई में भी कुछ बदलाव हो रहा हो, जैसे वो अब उसकी नहीं रही। फिर
एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की दुनिया पूरी तरह से बदल दी। वो देर रात पढ़ाई कर रहा था जब अचानक उसकी किताबें मेज से खुद ब खुद गिर पड़ीं। रवि ने सिर उठाकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी उसे कमरे के कोने से एक आवाज सुनाई दी, रवि। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज रोशनी की थी। उसने कमरे के कोने की तरफ देखा और वहां उसे दिखी रोशनी, उसी हालत में जैसे वो गांव में थी। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और चेहरा भयानक तरीके से विकृत। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन रोशनी की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती गई और फिर अचानक वो एक चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह रवि पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना किसी को कुछ बताए दिन गुजारने शुरू कर दिए, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और बस चुका था, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था। रवि के परिवार ने नोटिस किया कि उसका व्यवहार बदलने लगा है। वो अक्सर अजीब अजीब बातें करने लगा था, रातों को उठकर घर में भटकता था और कभी कभी बिना वजह जोर जोर से हंसने लगता। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, सब ठीक है, मैं बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन मां की चिंता अब और बढ़ने लगी थी। रातों को रवि अब जागते हुए घूरता रहता था और कभी कभी वो अपने ही अक्स से बात करता। अब ये साफ था कि रोशनी का ऊपर जो साया था अब रवि के अंदर आ चुका था। क्या रवि इस भयावह साए से बच पाएगा, या अब उसकी जिंदगी में और भी खौफनाक घटनाएं होंगी? इसे जानने के लिए हमारी कहानी आखिर तक सुने। रवि अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी हंसी, बोलचाल और हरकतें सब अजीब होती जा रही थीं। उसकी आंखों में अब कोई जान नहीं बची थी, बस एक गहरा डरावना खालीपन। मां को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन रवि उनसे बचता रहता। अब उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन है, रवि या उसके अंदर कुछ और। रातें अब उसके लिए एक भयानक सच्चाई बन चुकी थीं। जिस दिन से वो आत्मा उसके अंदर आई थी, रवि को लगता था कि वो अब अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा है। जब भी वो सोने की कोशिश करता, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। कभी कभी उसे लगता कि उसका शरीर किसी और के इशारों पर चल रहा है। एक रात रवि बिस्तर पर लेटा था जब अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो उठकर खिड़की के पास आ गया। बाहर का मौसम सर्द और शांत था, लेकिन रवि की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो खिड़की के शीशे में अपने अक्स को देख रहा था और फिर उसने देखा, उसका अक्स हिल रहा था, जबकि वो खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रवि ने अपनी आंखें खोलकर करके देखने की कोशिश की। उसने डरते हुए शीशे को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसके अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो रवि का नहीं, बल्कि एक बूढ़े का चेहरा था, लाल आंखों और विकृत चेहरे वाला। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। रवि, वो आवाज आई ठीक उसके कानों में, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अचानक रवि के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। वो बेतहाशा खुद को घुमाने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में रवि के अंदर जो भी था, उसने पूरा कब्जा जमा लिया था। अब वो रवि नहीं, बल्कि रोशनी वाली आत्मा थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। अगली सुबह मां ने रवि को इस हालत में देखकर घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने घर में कुछ गड़बड़ी महसूस की। पंडित जी ने आते ही पूरे घर का मुआयना किया और कहा, इस लड़के पर किसी शक्तिशाली आत्मा का कब्जा है। ये आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इसका हिसाब पूरा नहीं होता। पंडित जी ने तांत्रिक को बुलाने की सलाह दी। रवि के अंदर छुपी आत्मा अब सबके सामने प्रकट हो चुकी थी। वो हर दिन और भी अजीब हरकतें करने लगा, बिना कारण हंसना, खुद से बातें करना और कभी-कभी तो दीवारों से टकरे मारना। मां ने जब उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो रवि ने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे जाने नहीं देगा। तांत्रिक आने के बाद उसने रवि की हालत देखकर गंभीर चेहरा बनाया। ये आत्मा बहुत प्रबल है, इसे आसानी से नहीं भगाया जा सकता।
इसे रोशनी के शरीर के बाद शांति नहीं मिली और अब ये रवि के शरीर के जरिए अपनी बात पूरी करना चाहता है। तांत्रिक ने पूरे घर में हवन और मंत्रों की साधना शुरू की। रवि को बीच में बैठाया गया और जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, रवि की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर थरथराने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत निकालो, मैं अब इस शरीर का मालिक हूं। उसकी आवाज अब उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ रवि का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और कुछ देर के बाद उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। सबको लगा कि अब वो ठीक हो गया है, लेकिन तभी रवि के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। रवि के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो ये बताती थी कि डर का साया अब भी कहीं आसपास मंडरा रहा है। शायद वो आत्मा अब भी अपनी शांति की तलाश में है और वो रवि को कभी चैन से नहीं रहने देगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे इस आत्मा से खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमेशा उसके जीवन पर हावी रहेगी। सुबह होते ही रवि ने तांत्रिक से फिर मदद मांगी। तांत्रिक ने इस बार एक विशेष अनुष्ठान का सुझाव दिया, जो उस पुरानी आत्मा को हमेशा के लिए बांध देगा और उसे वापस नहीं आने देगा। इस अनुष्ठान के लिए रवि को उसी ढाबे के पास वाली कब्र पर जाना होगा, जहां से सब शुरू हुआ था। रवि के परिवार और तांत्रिक के साथ रवि उस जगह पर पहुंचा। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा शुरू की और मंत्रों का उच्चारण किया। रवि को वही कब्र दिखाई दी जिस पर रोशनी ने बैठकर आइसक्रीम खाई थी। ढाबे के पास पहुंचते ही रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उसी कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक हवा तेज हो गई और आसमान में बादल घिरने लगे। उसे महसूस हो गया कि कुछ अजीब होने वाला था। तभी उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी, वही परछाई जो उसने सपनों में देखी थी। परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, तुम जानना चाहते हो कि असली कहानी क्या है, रवि? रवि ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं वही आत्मा हूं जिसे तुमने देखा था, लेकिन मैं केवल एक साधारण आत्मा नहीं हूं। मेरा नाम कोई नहीं जानता, लेकिन मैं यहां सैकड़ों सालों से दफन हूं। मेरी मौत एक अन्याय का परिणाम थी और मेरी आत्मा इस जगह से कभी नहीं जा पाई। रवि को उसकी बातों से झटका लगा। तुम्हारी मौत? क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत समय पहले इस जगह पर एक गांव था। मैं उस गांव का मुखिया था, लेकिन मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए और मुझे जिंदा दफना दिया गया। मेरी आत्मा को कभी न्याय नहीं मिला। जब रोशनी ने मेरी कब्र पर बैठकर आइसक्रीम खाई, तो वो मेरे लिए अपमान था। मैं उसकी आत्मा पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं दुनिया को अपने साथ हुए अन्याय का एहसास करा सकूं। लेकिन तुमने तांत्रिक से मुझे रोक दिया। रवि अब पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुका था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी बोला, मैं अब बस एक ही चीज चाहता हूं, मेरा न्याय। मुझे फिर से इस दुनिया में वापस जाने की जरूरत नहीं है, पर मेरे साथ जो हुआ उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मेरा अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ था और मेरे कातिलों को सजा नहीं मिली। तुम मेरी आत्मा को न्याय दिला सकते हो। रवि ने उसकी बात सुनी और सोचा, क्या वाकई इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके? रवि ने खुद से कहा कि चाहे जो भी हो, उसे इस आत्मा को शांति दिलानी होगी। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम ये करोगे तो मैं हमेशा के लिए इस जगह से मुक्त हो जाऊंगा और रोशनी और तुम दोनों चैन से रहोगे। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो ये साया तुम्हारे पीछे हमेशा बना रहेगा। रवि ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं करूंगा। इसके बाद रवि ने स्थानीय गांव के बुजुर्गों से जाकर उस बूढ़े आदमी की कहानी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि वाकई में सैकड़ों साल पहले यहां एक मुखिया था, जिसे साजिश के तहत मारा गया था। गांव के पुराने रजिस्टरों और
कहानियों में उस घटना का जिक्र था, लेकिन लोग उसे एक भूली हुई घटना मानते थे। रवि ने गांव में उस बूढ़े आदमी का असली अंतिम संस्कार कराने के लिए व्यवस्था की। जैसे ही ये संस्कार पूरा हुआ, रवि ने आसमान में एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे हवा हल्की हो गई थी और वो डरावनी परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई थी। रवि जानता था कि उसने सही किया था। अब न केवल उस बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति मिली थी, बल्कि रोशनी की आत्मा भी हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी।